पड़पड़गंज की शांति मार्केट। बच्चा स्विमिंग पूल से पढ़ता है, बच्चा स्विमिंग पूल से आगे बढ़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी में भरोसा अब किसी का नहीं रहा। अगर सिसोदिया काम करता तो डर के मारे यहाँ से भाग क्यों गया। हम आप पहुँचे पड़पड़गंज की शांति मार्केट में और यहाँ पर हम जान लेंगे कि इस बार पड़पड़गंज विधानसभा को लेकर जनता का मिजाज क्या कहता है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या कहते हैं। इस बार सिसोदिया की सीट बदलने से क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा या कोई तीसरी पार्टी इस बार बाजी मार जाएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और मैं यहीं पड़पड़गंज का निवासी हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार जनता के स्थानीय मुद्दे क्या है पड़पड़गंज को लेकर? स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे, एक तो सड़कें, नाली, पानी और बहुत चीजों की कमी है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सीवर उबले पड़े हैं सारे, और पार्कों की हालत देख लीजिए, गंदगी की हालत देख लीजिए। आप जिस रोड पे खड़े हैं सारा रोड टूटा पड़ा है लास्ट तक। दूसरी बात, यहाँ पे किसी टाइम में आम आदमी पार्टी के 12 साल एमएलए रहे मनीष सिसोदिया जी ने। यहाँ गली गली ठेके खुलवा के उन्होंने जो इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया ना, ये सबसे बड़ा घातक होगा आज आम आदमी पार्टी के लिए। अब आम आदमी पार्टी को यहाँ कोई पसंद नहीं करेगा। काफी लोगों ने समर्थन करा था, हमने भी करा था, लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ पर इस बार अवध ओझा को उतारा है, तो आपको लगता है कि युवा जो है उनसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? बात देखो, अवध ओझा जी सर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन उनका क्षेत्र अलग है और बाहर के रहने वाले हैं वो। आज मनीष सिसोदिया बाहर से आए थे, फगोथा से आए थे, हापुड़ के पास से, वो बाहर चले गए। जीते हुए एमएलए जब भाग सकते हैं तो ये तो अभी आए हैं ताजे ताजा, इन पे कैसे विश्वास कर लोगे? तो यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय विधायक जो भी होगा बनेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और स्थानीय के नाम पे अगर देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस सबसे मजबूत है। कांग्रेस के विधायक जो लड़ रहे हैं इस समय, अनिल चौधरी जी, वो यहाँ पे पहले भी विधायक रहे हैं और 5 साल उन्होंने बहुत काम करके दिखाए। तो अब हमें शीला वाली दिल्ली चाहिए। 15 साल जो उन्होंने चलाई थी वो वाली दिल्ली चाहिए, आज से 10-12 साल पुराने शीला वाली दिल्ली चाहिए। यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेंगे कि इस बार दिल्ली में पिछले 10 सालों में काम हुए या नहीं हुए, या फिर पड़पड़गंज की जनता क्या कहती है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना बानो है। शबाना जी, इस बार पड़पड़गंज की महिला क्या कहती है? जी, पड़पड़गंज की महिलाओं का तो बहुत ही दुख है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले भी महिलाओं को पागल बना दिया। पहले हमने लोकसभा के चुनावों के टाइम पर कहा गया कि ये हमें 1000 रुपये महीना देंगे, लेकिन अब वो भी नहीं दिया। ना इनकी जो नीति है, उनकी कथनी और करनी में आम आदमी पार्टी की फर्क आ गया है। पैसे तो हमें बस महिलाओं को वोट देने के नाम पे पहले भी इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और अभी भी हमें 2100 रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं हमसे, झूठे, जो हमें पता है कोरे नीरे बातें हैं, ये हमें कभी मिलने वाले नहीं है। और अब मैं आपसे महिलाओं का, इस बार महिलाएं समझदार बनेंगी, जागरूक बनेंगी और हम सब महिलाएं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगी, जिस तरह की हमने हमेशा आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इन 12 सालों में हमने मनीष जी के साथ मिलकर गली मोहल्लों में हम उनके साथ घूमे, उनके लिए काम किया। और हमारे स्थानीय मुद्दे, हम इस बार अपने ऊपर स्थानीय मुद्दे रखेंगे। हम अपना विधायक ऐसा चाहेंगे जो हमारे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देगा, जो हमारे गली मोहल्ले के लिए काम करेगा, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। स्वास्थ्य के नाम पे तो सबसे ज्यादा घोटाला किया हुआ है इन्होंने। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं, उसमें कभी डॉक्टर नहीं बैठते, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। आप सालों से बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिक। वो मोहल्ला क्लिनिक, मनीष जी कहते हैं कि हमने मेरे मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य जी बहुत अच्छा कर दिया। स्कूलों में आप चलेंगे ना, सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, स्कूलों की मैं बात करती हूँ, स्कूलों को ही मैं लेके सवाल करने वाली थी आपसे। स्कूलों को लेकर वो कहते हैं कि ये मेरा मॉडल है और स्कूलों पर शिक्षा की क्रांति जो लाने वाले हैं, जैसा कि सिसोदिया बोलते हैं कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा की क्रांति लाई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं पड़पड़गंज में बहुत काम किया शिक्षा के नाम पे। हम लोगों ने इनके साथ स्कूलों में बहुत काम करने गए। जब मैं यहाँ जाती हूँ ना, बच्चों को, आपको कुछ बच्चे ना जो मॉडल स्कूल कहे गए हैं, यहाँ का जो हमारा सामने हमारा मॉडल स्कूल है वेस्ट विनोद नगर का, आप स्कूल में आप मानो कि सिर्फ पूरे पड़पड़गंज में एक स्कूल इन्होंने मॉडल स्कूल बनाया है। और इस मॉडल स्कूल में इतने बच्चे भर दिए हैं कि उनको जमीनों पे बैठना पड़ता है। आपको वहाँ मैं लेके जाऊंगी ना, बस जो स्कूल वो है, छतें टपक रही है पानी की। अच्छा। पानी की छतें टपकती है बस बच्चों के पास बैठने के लिए, बदबू है वहाँ पर, इतना गंदगी इतनी है और टीचर्स है ही नहीं। शिक्षा के ना, पढ़ाई के नाम पे जीरो है। मेरे खुद के बच्चे मैंने वहाँ डाल रखे हैं। आप कहोगे मैं वो आपको बच्चों को मिलाऊंगी, मुझे अपनी दुख भरी, मैंने यहाँ से इन लोगों से क्रांति से निकलकर अपने
बच्चों को वहाँ एडमिशन कराया, वहाँ पे टीचर ना पढ़ाई कराते ना टीचर आते हैं। शिक्षा का हाल इतना बुरा है कि मैं खुद अपने बच्चों को वहाँ से निकालने की सोच रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी मैं स्थानीय कब निवासी से रह रहे हैं पटपड़गंज? मैं पटपड़गंज में तो 30 साल हो गया मुझे। 30 साल हो गए, तो आपने सारी सरकारें देख ली होंगी लगभग। देखो जी मैं उससे पहले आप कुछ बोले, मैं सवाल कर लेती हूँ आपसे कि आपने सारी सरकारें देखी होंगी, क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी ने काम किया, या जो उस टाइम शीला मॉडल कहा जाता था उस समय में काम हुए, या बीच में भाजपा की सरकार भी है? देखो जी, आम आदमी पार्टी जब आई तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया देश सेवा में अच्छा काम करेगी, और बड़े भोले चंगे मतलब ऐसे लग रहे थे कि मतलब ये दूसरे शहीद भगत सिंह आ गए, और उस पे हम ठग गए। अच्छा। और ठगने का नतीजा ये हुआ कि उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो एक नंबर के बहरूपिया निकले। इनके दावे सारे खोखले निकले और सारे झूठे दावे निकले। आज हम गंदे पानी पीने को मजबूर हैं, पूरी जनता परेशान है दवाइयों से। जब जाकर उनके ऑफिस में मैं गया कि भाई ये गंदे पानी पिला रहे हो और आप दावे झूठे कर रहे हो, तो कह रहे तो सब्सिडी छोड़ दो। मैंने कहा वो तो सब्सिडी 10 गुना हम आपके ब्लैक जो पानी जो ब्लैक कर रहे हैं, हम उससे पीकर जो है वो सब्सिडी से ज्यादा भर रहे हैं। हम दवाइयों में पैसे खर्च कर रहे हैं। आए दिन पेट की बीमारी से 2 दिन पहले मैं एडमिट था। अस्पतालों के क्या हालात है? अस्पतालों की हालत इतनी गंदी है कि अस्पतालों में मैं अपनी बिटिया को लेकर गया, वहाँ कोई डॉक्टर सुनने वाला नहीं, और मैंने जब इसकी आवाज उठाई तो डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी और कह रहे भाई गलती क्या हमारी, हमने तो कुछ बोला नहीं। जब आके मनीष सिसोदिया से शिकायत करी तो कह रहा नॉनसेंस, ये कोई हमारा धर्मशाला है क्या यहाँ पे जो आकर यहाँ पे वो कर रहे हो, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। मैंने सर सरकार तो आपकी है, तो कह रहे हम हर जगह थोड़ी चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? सरकार तुम्हारी है, जिम्मेवारी तुम्हारी है। ऐसे गंदे पानी के उसमें हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ टाइलें चमक रही हैं, और बिल्डिंग के नाम पे इन्होंने घोटाला करा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके बच्चे जाते हैं स्कूल में? स्कूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैडम ये है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो ये रेडियो क्यों पकड़ा रहे हो? दूसरी चीज, अगर आपने अच्छा काम किया तो आप यहाँ से भागे क्यों भाग गए? शराब घोटाले में आपने जग जाहिर है कि आपने शराब घोटाले करे हैं, और आपने छोटे छोटे जो कार्यकर्ता जिनकी 15,000 रुपए की सैलरी आपकी थी, वो 5-5 करोड़ के मालिक 3 साल में बन गए। मनीष सिसोदिया जी जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात का। सूर्यांश, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं? जी काफी हद तक किए भी और नहीं भी किए, पर मेरे को जो लगता है जो काम किए सारे एक तरह से फेक हैं। लाइक नए स्कूल्स नहीं बनाए, नई यूनिवर्सिटी एक भी नहीं बनाई। जो पुराने स्कूल यूनिवर्सिटी उसको रेनोवेट करके क्या फायदा हो रहा है? बच्चे चलो आ रहे हैं, देखा देखी आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं स्कूल बहुत अच्छे बना रखे, स्विमिंग पूल है स्कूलों में, शिक्षा क्रांति आई है दिल्ली में। 4 स्कूल में स्विमिंग पूल लेके क्या कर लोगे? 2 स्कूल में स्विमिंग पूल है, एक इसमें और एक आधा स्कूल में और है, उससे क्या कर लेंगे? बच्चा स्विमिंग पूल से पढ़ता है, बच्चा स्विमिंग पूल से आगे बढ़ता है, और कुछ नहीं मिलता स्विमिंग पूल से। कुछ एक बच्चे को मेरे जानने वाले पढ़ते हैं, किसी को कुछ एंट्री नहीं मिलती, कोई एक टीचर नहीं है, स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, स्विमिंग टीचर नहीं है, कुछ फायदा नहीं है स्विमिंग पूल का। कुछ आता ही नहीं। हाँ, लाइक एज कम्पेरिजन टू ये बोलते गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल के इक्वलाइज है। हाँ, अब पहले जितना खराब नहीं रहा है, बट अभी बहुत कुछ बचा है अभी इम्प्रूव करने के लिए, बहुत कुछ है। तो आपको लगता नहीं कि 10 सालों में वो सब काम हो जाने चाहिए थे, या फिर अभी वक्त लगेगा? अभी तक तो काफी कुछ हो जाना चाहिए था, नए स्कूल्स बन जाने चाहिए थे बच्चों के लिए, बच्चे और ज्यादा आने चाहिए थे, पर नहीं हुआ। यहाँ से अवध ओझा लड़ रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट है, क्या लग रहा है काम करेंगे वो, या उनके लिए सीट बेहतर है ये? जी, जैसे कि मेरे को आगे खुद यूपीएससी के लिए वो करना है, तो मैं अवध ओझा सर को फॉलो करता था, बट सर का लाइक हम बातें सुनते थे तो सर का ऐसा एटीट्यूड है, मेरे को नहीं लगता सर इतना करेंगे काम, मेरे को उनका एटीट्यूड नहीं लगता। लाइक वो रंगदारी, पैसा और हवाबाजी, यही सब बात थी उनकी हमेशा। क्लास पढ़ाते अच्छे हैं, उसके लिए नो डाउट है, पर ये रंगदारी की हम हवाबाज थे, हम अपने टाइम के ये पॉलिटिशियन नहीं जानते, तो ये ऐसा इंसान कुछ काम नहीं करेगा। जो लोगों के बीच में नहीं रह रहे, ऐसे क्या काम करेगा वो इंसान? कुछ नहीं करेगा। चलो, इधर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? लालमोहन झा। झा जी, क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार? आपके सामने है, नाला भरा हुआ है, गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल फ्री है इनका, हॉस्पिटल में जाओ तो दवा नहीं है, स्कूल में जो ये दे रहे थे किताब कॉपी वो देना बंद है। स्कूल में तो बहुत काम हुए। हाँ, बहुत इनके कहने से ना।
इनके कहने से ना। बच्चे जा रहे हैं आप लोग के स्कूल में? 3 बार पैसे मिलता था गरीब आदमी को। हाँ। बच्चे को 2 बार वर्दी का, 1 बार जूते का। जब से कोरोना आया तब से बंद है, कोरोना के बाद से बंद हो गया। बंद हो गया। और ये अगर सच्चा है हाँ। तो कर्मचारी का पेंशन खत्म कर दिए, अच्छा, ये अपना पेंशन खत्म करे। देखो देश कहाँ जाएगा। ये बताइए कि इस बार सिसोदिया जी की जगह अवध ओझा लड़ रहे हैं। अवध ओझा को जानते हैं? अगर सिसोदिया काम करता तो डर के मारे यहाँ से भाग क्यों गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए, अगर वो काम किया होता तो काम के ऊपर वोट मांगता, अपना जीत के जाता। क्यों भाग गया? अच्छा, नहीं काम किया इसीलिए तो भाग गया, हाँ। और नहीं तो फिर यही रहता। क्या लग रहा है यहाँ पे सिसोदिया के टाइम पे काम हुए? कुछ कोई काम नहीं है। रोड आपके सामने, आप देख लीजिए, खड्डे हैं। पड़पड़गंज तो बहुत पॉश इलाकों में मशरूफ होता है। आप पड़पड़ के सोसाइटी में देखिए, कॉलोनी जाके देखिए, कॉलोनी में इसी रोड पे चले जाओ, खड्डे खड्डे हैं, नाले साफ नहीं हुए। 7 साल से नाले साफ नहीं हुए। अच्छा, अब इसमें देखिए, ना कोई सफाई होती है, ना पानी का बुरा हाल है, गंदा पानी पिला रहे हैं। अच्छा, पिछले 10 साल से हम गंगा जल पीते थे। जब यहाँ पे शीला दीक्षित कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, यहाँ गंगा जल आता था। अच्छा। अब गंदा जल आता है। गंगा जल नहीं, सॉरी, गंदा नहीं, गंगा जल आता था, अब गंदा जल आ रहा है। अब घर घर जाके देख लीजिए। पानी तो फ्री दिया था जनता को। हाँ, गंदा जल तो आप ले लीजिए, नाले में भर भर के फिर ले लो बाल्टियाँ, उन्हें बाल्टियाँ भर भर के दे दी। सीवर का पानी पिला रहा है। तो फिर पेयजल का मतलब कैसे करते हैं? खरीदना पड़ता है या टैंकर आते हैं? यहाँ टैंकर नहीं आए, घर घर में सब बोतलें खरीदते हैं। सबसे पूछ लीजिए, सब 50-60 रुपए 80 रुपए तक एक बोतल आती है। पिछले इतने सालों से हम बोतलों में पानी पी रहे हैं। अच्छा, कोई साफ पानी नहीं आता। नहा लेते तो खुजलियाँ हो जाती है शरीर में। कितने सालों से काम नहीं हुआ यहाँ? यहाँ 10-12 साल से काम नहीं। सन 2013 के बाद में कोई काम नहीं हुआ। स्कूलों के क्या हालात है? स्कूल के अंदर जाके देखिए, अब बिल्डिंग चमकाने से स्कूल की व्यवस्था सही नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ कि मैम, अगर सिसोदिया जी अच्छा काम किए होते तो पटपड़गंज सीट छोड़ के भागे क्यों? यही जनता पूछ रही है, क्यों भागे तुम? यहाँ लड़ते, जनता से वोट मांगते। हर जनता से हमने काम किया है तो वोट दो, क्यों भागे? तो क्या लग रहा है जनता को इस बार ओझा पर भरोसा है? देखिए, ओझा जी आदरणीय हैं, शिक्षक है, ओझा जी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पे भरोसा अब किसी का नहीं रहा और न रहेगा मेरे हिसाब से। अब इस बार मिट्टी में मलित हो रही है आम आदमी पार्टी। मिट्टी में मलिद हो रही है, तो यहाँ से कौन बाजी मार इस जाएगा? बार टक्कर जो है वो अनिल चौधरी में, कांग्रेस में और बीजेपी में टक्कर है। अब देखो कौन जीतता है, जिसका किस्मत होगा। तो यहाँ पर इस वक्त हम पड़पड़गंज विधानसभा में मौजूद थे। यहाँ की मार्केट में हमने जनता से बात की। रिजल्ट क्या होगा, जनता जनार्दन है, जनता पर छोड़ देते हैं। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। हम कल फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा के साथ। अब तक के लिए अभी इतना ही। मैं प्रार्थना शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ, जी मीडिया। जी भारत।